होगा जो राजा ना बन के भिखारी बन गया हो। हर व्यक्ति राजा बनना चाहता लेकिन भिखारी बनना नहीं चाहता है। अरे अपने राज का ही देख लो, जो योगी राज है, जो बाबा हैं वो सिंह कुर्सी बैठे हैं, है ना। एक वो भी योगी राज हैं जो राजा ना बन करके योगी बन गए हैं, योगी राज बन गए हैं। तो मेरी माता बहनों, सिद्धार्थ गौतम ने जब उन गलियों में भीख मांगना शुरू किया तो जानते क्या हुआ। अब 29 साल की अवस्था जवान अवस्था होती है ना, सभी लोग जानते हैं। तो तरह तरह की महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं। हमें जहाँ मालूम पड़ता है इनके पापा से झगड़ा हो गया तो गुस्सा मार करके इन्होंने बैराग ले लिया है। कोई अनुमान लगा रहा है कि मम्मी झगड़ा हो गया, कोई कह रहा है बीबी झगड़ा हो गया है। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो कि इस व्यक्ति ने, इस राजकुमार ने बैराग लिया है। लोग तरह तरह की आपस में बातें करते हैं। खुशी भई मन में विचार करने लगे हैं, अब मुझे इस राज्य में कोई पहचानता भी नहीं है। मुझे महात्मा, मुझे बैरागी, मुझे सन्यासी, मुझे साधु, मुझे योगी राज समझ के लोग भीख देंगे। यहाँ कोई नहीं जानता मैं राजा का पुत्र हूँ। खुशी भई मन में, अरे भोजन भिक्षा के काज रे जाए मोला। माता बहनों, तरह तरह के लोग विचार करते हैं कि मैंने इतना कम उम्र वाला महात्मा बैरागी संत साधु नहीं देखा है। क्या बात है, चलो इससे नाम पूछते हैं, नाम क्या है। अब किसी की नाम पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जो भी देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई व्यक्ति कैसा भी दिखने में लगता हो, जो देता है उसका बड़े प्यार से स्वीकार कर लेता है। अचंबे में राजगीर जनता इसी अचंबे में पड़ी हुई है। ये व्यक्ति तो ये भी नहीं कहता है मुझे सब्जी मेरे पास पर्याप्त है, मुझे रोटी चाहिए, या रोटी पर्याप्त है मुझे सब्जी चाहिए। जो लोग इसके कटोरे में जो देता है, कोई मठा दे रहा है तो मठा ले लेता पात्र में, कोई दही दे रहा है तो दही भी ले लिया, सब्जी दे रहा है तो सब्जी भी ले ली, किसी ने रोटी दी तो रोटी भी डल ली, किसी ने चावल दिए, भात दिया तो भात भी डलवा लिया। ये तो ये भी नहीं कहता है कि इस एक ही कटोरे में आप इतना मांग के मिला के खा रहे हो, इसको कोई मतलब ही नहीं है, कैसा साधु है। तो लोग दिमाग लगाने लगे ये साधु नहीं है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरे राज्य का कोई जासूसी करने वाला घुसपैठ है, ये साधु नहीं है। और ये बात राजा से कह दो जाकर के। तो भैया लोगों ने जाकर के राजा से कहा कि महाराज गजब हो गया, तुम्हारे राज्य में कैसा बैरागी भीख मांग रहा है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी दे दो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो बैरागी नहीं है, वो हमें कोई दूसरे राज्य का कोई जासूसी करने वाला लग रहा है, वो हमें कोई आक्रमणकारी लग रहा है, कोई कह रहा है वो शिकारी लग रहा है। चलो महाराज चल के देख लो। अब भैया लोगों ने सूचना दी तो राजा नहीं तुरंत आएगा। भाई कहीं पर कोई मामला जब उखड़ता है और किसी एमपी एमएलए के पास सूचना गई तो उसके चमचा लोग आएंगे, पहले वो नहीं आएगा, वो तब आएगा जब लड़ाई शांत हो जाएगी। तो पहले
राजा ने क्या काम किया, अपने 2 सैनिक भेजे, यानी कि 2 अपने शैडो गार्ड भेजे कि जाओ जा करके देखो क्या मामला है। अब भैया राजा का जब आदेश मिला, जो चमचागिरी कर रहे थे ना, अब उनको आदेश मिल गया है कि जाओ जंग देखो, संभालो कौन कौन है। तो राजगिरी की गलियों में जैसे वो राजा के 2 भेजे हुए दूत गए तो एकदम से अकड़ के बोले, क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम, बड़े प्यार और मीठी भाषा में बोले, योगीराज मेरा नाम सिद्धार्थ है। क्यों भीख मांग रहे हो? नहीं बोले। कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा कपिलवस्तु का। दूसरा बोला इसका नाम लिख लो, कपिलवस्तु। नाम क्या है? सिद्धार्थ। पिता का नाम? शुद्धोदन। क्या करते हैं? मेरे पिता कपिलवस्तु के राजा हैं। राजा? राजा का बेटा बैरागी? ये कैसे हो सकता है? अब तो सिपाहियों की कलम कपने लगी। नहीं, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, ये तो राजा का बेटा है। कपिलवस्तु के राजा के बेटे की चर्चा तो इस मुल्क में हो रही है और मेरे से गलती हो गई है। नहीं, अब उनकी आगे जुबान नहीं चली, आगे कुछ पूछा भी नहीं। उन दोनों ने जाकर के राजा से कहा, महाराज आप स्वयं चल के देख लो, चल के तुम स्वयं चल के बात कर लो, वो हमारे पड़ोसी राज का बेटा है, पड़ोसी राजा का बेटा है, शुद्धोदन महाराज का बेटा है। अब राजा स्वयं रथ में बैठ करके अपने कुछ अंगरक्षकों को साथ में लेकर के आज योगीराज सिद्धार्थ से मिलने के लिए चला है। तब तक सिद्धार्थ गौतम ने अपना हाथ में कटोरा लिया, अब वो राजगिरी की गलियों से निकल लिए। वो नहीं चाहते हैं कि राजा मेरे से बात करे आकर के, उन्हें इससे मतलब नहीं है। अब राजा का रथ पीछे पीछे आगे आगे योगीराज सिद्धार्थ। अब राजा के जो अंगरक्षक हैं वो ढूंढ रहे हैं कि वो बैरागी गया किधर। चारों तरफ देखा है कि वो गया है महाराज। कहाँ गया है? वो पांडव पहाड़ी पे गया है, एक ऊंचा पहाड़ है उस पे चढ़ गए सिद्धार्थ जाकर के। तो राजा जब तक आएगा ना तब तक सिद्धार्थ गौतम ने उस कटोरे में निगाह डाली तो एक बार वो अंदर से हिल गए, ये खाना खाऊंगा मैं, ये बैरागियों का भोजन होता है। फिर उनको याद आया कि अरे भाई अगर मुझे खाना ही अच्छा चाहिए था तो मैंने 29 वर्ष तक राजमहलों में राजवंशियों जैसा खाना खाया, मुझे क्या मिला? हम मुझे नहीं 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 मुझे यही खाना खाना पड़ेगा। उस खाने को उस कहते हैं ना, अपने लोग खाना खाते हैं तो सब्जी अलग करते, दाल अलग करते, रोटी अलग, चावल अलग। और हमारे आज भी बड़े बड़े ऐसे ऐसे भंते लोग हैं जो एक एक पात्र में कटोरे में मिला के आज भी खाते हैं। इतने नियम के पक्के हैं और ऐसे पक्के हैं कि पात्र में जरा भी तिनका भी रह गया, निवाला भी रह गया तो उसको धुल के भी पेट में डाल लेते हैं। कहते हैं किसी ने मुझे दिया है, किसी ने खून पसीने से अनाज पैदा किया है और उसका मैं भोजन ऐसे व्यर्थ नहीं करूँगा। वो जो बचता है ना, जब किसान लोग घर में बच जाता है मैं वो मांगूंगा, वो उनके मैं हिस्से का नहीं मांग रहा हूँ। जो उनका बच जाता है, जो रोटी खराब हो जाती है मैं वो चटन में मांग रहा हूँ। मैं किसी को अपनी भीख मांगने से आहत नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं वो मांग रहा हूँ। और मैं वो भी उसमें भी बचा हुआ उसका जरा भी निवाला खराब नहीं होने देंगे। ऐसा था योगीराज सिद्धार्थ। धन हो विश्व के लोग गुरु भगवान बुद्धि। बैराग का रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है, त्याग है। ये कठिन नहीं, एक त्याग है। त्याग किया उन्होंने। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। तब तक क्या हुआ, राजा भी पास में आ गया। जब राजा आया तो राजा ने क्या काम किया, राजा ने देखा वास्तव में कम उम्र का बैरागी है, बैराग लेना ठीक है। राजा ने मन में विचार किया बैराग तो लेना ठीक है, लेकिन बैराग लेने की जो मंगल हो बैराग लेने की जो उम्र है ना वो ठीक बिल्कुल नहीं है। तो राजा क्या बोला है योगीराज सिद्धार्थ से, बिंबुसार में कि बिंबुसार में मगध नरेशु और स्वागत आज करे निज देशु।
ऐसे कैकीने महीप प्रणामा, ऐसे कैकीने महीप प्रणामा, बैठ गए लकीठा बरठामा। मंगल मूल अमंगल हारी, मंगल मूल अमंगल हारी, हरो कष्ट ममची बरधारी। मंगल मूल बिंबुसार में मगध नरेशु, नरेशु माने राजा, स्वागत आज करे निज देशु। हे योगीराज, मैं बिंबिसार नरेश हूँ, मैं मगध देश का राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, और मैं ऐसे योगीराज सिद्धार्थ का अपने राज्य में स्वागत करता हूँ। ऐसे करके राजा एक तरफ बैठ गया और प्रणाम करके बैठा, योगीराज को नमन करके बैठा। तब राजा ने पूछा, योगीराज, सुना है कि आपके पिता राजा हैं? जी राजा। आपके पिता राजा हैं और आपका नाम सिद्धार्थ। आपके पिता राजा हैं और आप बैराग ले चुके हैं, इसका मतलब क्या है? क्या घर में पत्नी है? जी राजन। माँ? जी राजन। बच्चे? 7 दिन का एक पुत्र है। अरे 7 दिन का पुत्र छोड़ के आए हो? अंदर ही अंदर उसकी महानता योगीराज को नमन करती है। पिता है, माँ है, पत्नी है, 7 दिन का बच्चा भी है, पिता राजा है। सुंदर भी हैं, हष्टे कट्टे भी हैं, जवान भी हैं, निरोग हैं, बूढ़े भी नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? तुमने बैराग क्यों लिया है? अरे योगीराज, बैराग लेने की उम्र आपकी ठीक नहीं है। बैराग लेना अच्छी बात है, लेकिन बैराग लेने की उम्र ठीक नहीं है। कौन लेता बैराग? राजा बताता है कि 4 लोग बैराग लेते हैं। जिन पर 4 बातें लागू होती हैं, ऐसा व्यक्ति बैराग ले ले, उसके लिए कोई शोक नहीं करेगा। नंबर 1, जो व्यक्ति की शादी ना हो ऐसा व्यक्ति बैराग ले ले, उसके लिए कोई शोक नहीं करेगा। जिसकी पत्नी मर गई हो जवानी में, ऐसा व्यक्ति बैराग ले ले, उसके लिए कोई शोक नहीं करेगा। जिसकी औलाद ना हो बुढ़ापे में सारा के लिए, ऐसा व्यक्ति बैराग ले ले, उसके लिए कोई शोक नहीं करेगा। और जो रोगी हो, जो रोग से मुक्त ना हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति घर छोड़ देगा, घर वाले उसका पीछा नहीं करेंगे। राजा क्या बोला है? अरे योगीराज, 4 बातों में तो तुम्हारे ऊपर तो एक भी बात लागू नहीं हो रही है। अम्मा पैर नहीं छुए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। बोली भगवान बुद्ध की। दया तो बड़ी कमजोर लग रही है, क्या बात है? कुछ हमारे कमेटी के भाई लोग हों तो पानी लेकर के पानी पिला दें माताओं बहनों को। और बोली भगवान बुद्ध की दया हो। ये जो इस सामने जो लोग बैठे हैं ना, ये बच्चे, जब बेटियां उठा के बैठा दो, उठ के बैठो जीजी। जमालम पति 4 पहिया लेटी हो, आगे मुंह करके बैठो, इधर मुंह करो मेरी तरफ, और आगे खिसक के आ जाइए आप लोग
थोड़ा। आज राजा योगीराज सिद्धार्थ को समझा रहा है। अरे बिंबुसारी ऐसे समझाए रहे, अरे मान कुमार मेरी बात दुख तुम काए उठाए, मान कुमार मेरी बात दुख तुम काए उठाए, बुद्ध का मार्ग है सच्चा, बुद्ध का मार्ग है सच्चा, जो कि इनके पथ पे चलता नर बनता अच्छा। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो और होती रहे भगवान की दया। बैठे हैं हाथ नहीं पंखा का तो हवा का रोके बैठे हो, तुम सामने बैठो, यहाँ तो बढ़िया रहा है। एक अरे दादाजी कम से कम अपने अपने घर से पंखा ही ले आओ, पांडाल में लग जाए। पंखा ना हो तो गाते पे बजे नहीं ले आओ। बोली भगवान बुद्ध की दया हो, दया हो। चटाई करो, चटाई बनते जी बिछवाओ यहाँ सामने साइड में। बोली भगवान बुद्ध की कर लो बातों जरूरी है, 2 मिनट को टाइम ले लो, बातों कर लो। पहले अपनी सुख दुख की